हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं रियल एस्टेट से संबंधित कुछ जानकारी पूछूंगा हमारे एक्सपर्ट से। तो मैं स्वागत करता हूं एग्रो इन्वेस्टर के फाउंडर मिस्टर गोपाल जी से, जो आपसे आपको रियल एस्टेट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। गोपाल जी, आइए। क्या? नमस्कार राजू जी, सभी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया राजू जी, बताएं तो राजू मैं जी। आपसे पूछता हूं गोपाल जी, आप रियल एस्टेट के बारे में, अपने जयपुर के बारे में कुछ बताइए। कुछ यहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ पिछले 30 सालों में। मैं बात करता हूँ अपने यहाँ पे वैशाली नगर की। आज के 30 साल पहले क्या था, आज क्या है। और भी इसके अलावा कुछ जगह का पूछूंगा मैं। पहले अच्छा। अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वैशाली तो नगर के बारे में क्या ख्याल है आपके, क्या आपको क्या मैं जानकारी? बताऊं अगर रियल एस्टेट के बारे में, तो जो रियल वैशाली नगर देखो कब बसा था। वैशाली नगर सन 2000 के आसपास में आया था। जब वैशाली नगर आया तो हमने लोगों को, हम भी उस टाइम जानते थे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, तो हमने रेशियो देखा तो वहाँ समझा कि यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता। तो उस समय जिनको हमने प्लॉट दिया वो सब ऐसे सोचते थे नहीं यार यहाँ पे महंगा है, ये दूर है, कब बसाउट होगी कब नहीं होगी। चित्रकूट उससे पहले भी बस चुका था और वहाँ पे बहुत कम बसाउट थी, ऐसे लगता था जैसे जंगल हो। लेकिन अगर आज 20 साल का रेशियो देखें तो वैशाली नगर में बहुत ज़्यादा रेट है। आप भी जानते हो क्या रेट हो गया आज वैशाली नगर में। वैशाली नगर में, वैशाली नगर के किसी भी कोने की बात करें तो कम से कम 60,000 से नीचे की रेट नहीं है। 60,000 साठ। स्क्वायर यार्ड। और वैशाली मेन वैशाली नगर में दोस्तों, मेन वैशाली नगर में जो रेटें हैं वो रेटें हैं 1 लाख से एक सवा लाख लाख रुपए स्क्वायर यार्ड की रेटें हैं। जो रेटें बढ़ी है मात्र 20 साल में। और उन्होंने कितने रुपए में लिया होगा, आप अंदाज बताओ कितने रुपए में उन्होंने लिया होगा। जब लिया होगा मुश्किल से 8 से 10 हजार के बीच में, या 15 हजार तक के लिया होगा मेरे हिसाब नहीं, ये भी गलत है। उन्होंने जब लिया था तब 2000 रुपये में वैशाली कटा था। जेडे की जो स्कीम थी 2000 रुपये स्क्वायर यार्ड के अंदर कटी थी। और इससे भी कम में शायद कटा होगा, जहां तक मेरा अनुमान है 2000 रुपये की भी कटा था। और आज वो रेटें देखो कितनी, तो कितना ग्रोथ हो गया 2000 के हिसाब से। अगर आज आप 1 लाख रुपए की भी रिटर्न माने तो से। सर, ये तो कम से कम 500% भी ऊपर गया। सर 500% ही नहीं, आप 2000 के हिसाब से देखें तो 20,000 की रेट होती है 1000% हो जाता है। मैं ओवरऑल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, हाँ, तो ओवरऑल आप रेशियो बता रहा हूँ, सब चीज़ का एवरेज बता रहा हूँ। कम से कम ये रिटर्न हो गया आपका 20,000%, सॉरी 10,000% के करीब रिटर्न हो गया आपका। एवरेज बता रहा हूँ कि सभी कॉलोनियों में और देखे तो कम से कम 500%। अगर कोई भी आपका कस्टमर ये हो कि हाँ यार अपन नहीं लेंगे, ये महंगा है, ये दूर है, तो दूर कुछ भी नहीं है। दूर आप लोगों ने बना रखा है। आप लोग कितना दूर देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या दूर, ये बताओ मेरे को। कुछ मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? हाँ, कर लो। आप बताएं, क्या जनसंख्या बढ़ना रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। क्या नए विकास आना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। क्या और लोग कॉलोनियां काटना बंद कर देंगे? हाँ। क्या है जयपुर जयपुर की? जयपुर की जनसंख्या मेरे हिसाब से 50 लाख से ऊपर होगी। 50 लाख से ऊपर हो गया ना। अब एक भी कोई डेवलपर कॉलोनी काटता है, आप 50 लाख में से कितने लोगों को इन्वेस्टर मानते हो? 10%। 10%, 5 लाख लोगों को। उस 10% में 2% का रेशियो आएगा। अगर 5 लाख लोगों में से अपन तो 1 लाख ही मानते हैं, कोई भी डेवलपर कोई कॉलोनी काटता है। आजकल जो जयपुर में कट रही है कम से कम 40 बीघा की डेवलप टाउनशिप आ रही है जो रिंग रोड के बाहर आ रही है। अगर उस कॉलोनी में 300 प्लॉट है या 400 प्लॉट है तो कितने खरीदने वाले चाहिए? 400 जने। 400 लोग चाहिए उससे भी बेसिकली। कम। उससे भी कम, क्योंकि कई लोग दो दो प्लॉट भी ले लेते हैं, दो दो प्रॉपर्टी भी एक साथ खरीद लेते हैं। तो कितने लोग हो गए अपने लिए? तो 400 का एवरेज मानते हैं। तो क्या हर महीने में इतनी कॉलोनी आ जाएगी कि लोगों को परिपूर्णता से काट के दे देगी? नहीं सर, इतनी तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी है। हर जगह कॉलोनी नहीं आ सकती। हर जगह अलग अलग सेक्टर बनाए हैं। एक चीज और बताएं आप मेरे को, क्या धरती का कभी निर्माण किया जा सकता है? धरती बोले तो जमीन। जमीन का कभी, धरती जो बसा दी भगवान ने उसका कभी निर्माण किया जा सकता है? नहीं नहीं कभी उसका और नया उत्पादन लगा सकते हैं? नहीं कभी उसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो क्या जब जनसंख्या बढ़ेगी और उसका कोई निर्माण नहीं हो सकता तो उसकी रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, श्योर है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लोगों को? नहीं करना चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं भाई दूर है, तो क्या दूर वालों की रेटें नहीं बढ़ेगी? ये बढ़ेगी, वो भी एक टाइम आएगा, रेटें बढ़ेगी। जो यहाँ 20 साल में परिवर्तन आया, ऐसा ही परिवर्तन जयपुर में जो रिंग रोड का जो क्षेत्र है, अच्छा। उसके जो रिंग रोड के अंदर अंदर जो एरिया आएगा, आने वाले जो 2037 का प्लान है, उसमें अनुमान है कि रिंग रोड के अंदर जो सभी कॉलोनियां हैं उनके भाव लगभग लगभग सभी के सेम होने के चांसेस हैं। ये क्यों सेम हो जाएंगे? ये सेम इसलिए हो जाएंगे क्योंकि जेडीए की प्लानिंग उस हिसाब से है, सारी कॉलोनियों को उस हिसाब से विस्तारण होगा और डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके। तो अब बताओ दूर वालों के लिए क्या समस्या है? एक चीज मेरे को आप बताओ, एक छोटा बच्चा रहता है, जब वो 1 साल का रहता है, तो क्या अपन उसको खींच के, बुरा मत मानना, लेकिन कभी उसको खींच के क्या अपन 5 साल के अंदर 20 साल का बना सकते हैं? ये तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या और कई ऐसे उदाहरण मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बोलूं आज आप मेरे साथ काम पे लगो, मैं बोलूं आप कल डील ले आओ, ला सकते हो? नहीं सर, हर चीज में टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है।
तो आप मानते हो प्रॉपर्टी को कम से कम 10 से 15 साल देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी को जब वो शुरू में चलती है तो रेंग रेंग के चलती है, लेकिन जब एक बढ़ने का टाइम आता है 10 से 15 साल बाद में, तो मानते हो वो प्रॉपर्टी बढ़ती है, जी बराबर बढ़ती है, उसमें 1000% भी रिटर्न मिलता है। मिलता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उस कॉलोनी को देख के छोड़ देना चाहिए? नहीं करना चाहिए, जो दूर रहेगी, लेकिन करना उसी में चाहिए जो गवर्नमेंट लीगली तरीके से परिपूर्ण हो। और जैसे अपने जयपुर की बात करें तो वो जेडीए से अप्रूव्ड हो, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है, सिवाय जो छोटी मोटी प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं। है ना। तो ये बताओ, हर जगह रेटें बढ़ी नहीं बढ़ी। आज जयपुर है, जब जयपुर बसा था, मैं 1980 का रेशियो बताता हूँ, 1980 में जब जयपुर था तो वो रेलवे स्टेशन के आसपास था। जो पब्लिक रहती है वो रेलवे स्टेशन और पहले पानी के तालाबों के आसपास में रहती थी। क्या आज के ज़माने में भी वही संभव है? नहीं सर, वो संभव नहीं। आज के ज़माने में विकास कितना हो रहा है? सर विकास की बात करूं, विकास बोले तो आप किस विकास की बात करना चाह रहे हैं? देश का डेवलपमेंट है, रियल इस्टेट के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है या कितना हुआ है? नहीं सर, रियल इस्टेट का डेवलपमेंट पिछले मतलब कोरोना के बाद से बूम आया है रियल इस्टेट का। अच्छा। और ये बूम जो है ये 2029-30 तक रुकने वाला नहीं है सर, ये चलेगा बूम। मैं बताऊं आपको राजू जी, 2029 ही नहीं, देश विकासशील है, सॉरी विकासशील देश है, हाँ, और विकसित होने जा रहा है। और यहाँ पे बड़े से बड़े तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अकेले जयपुर की ही बात करूं तो जयपुर में ही बड़े से बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता आने वाले जयपुर समय में जयपुर टियर 1 सिटी में आ जाएगा। टियर 2 टियर 3 सिटी तो है ही है, लेकिन और बड़ा शहर हो जाएगा, महानगर हो जाएगा। उस समय अगर जयपुर में आप प्रॉपर्टी सर्च करेंगे तो आपको यही प्रॉपर्टी आज मुंबई की रेटों में मिलेगी, जो मुंबई में रेट हैं। तो आप मानते हो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जो नहीं करना चाह रहा उनके लिए आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, आप एक बार लेके खरीद लो, उसके बाद में कम से कम 10 साल भूल जाओ उसको, तो वो अच्छा रिटर्न देगी, सिवाय जो और अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रॉपर्टी है, ये ना चोरी होगी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठाने की ज़रूरत है। ये पैसा अपना एक जगह पड़ा है, ना इसकी अपने को रखवाली करनी है, ना कोई बैंक में कोई ताला लगाना है, ना और कुछ करना है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आज की तारीख में ठीक है। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या बड़े बड़े लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? जी सब लोग करते हैं प्रॉपर्टी का, जो छोटे लोग हैं वो छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े लोग बड़े अपने हिसाब से, सब आदमी अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर आज आपको प्रॉपर्टी मिल रही है और अच्छी रेट में मिल रही है, अगर उसको आपको लेना है तो क्या आज लेना चाहिए या 2 महीने बाद में लेना चाहिए? सर 2 महीने के बाद में लेंगे तो आई थिंक जाहिर सी बात है आज लेना अच्छा है, क्योंकि 2 महीने के बाद में हो सकता है जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं वो उसमें कुछ % इजाफा हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी जरूर। तो अगर आपके पास संसाधन है, विकल्प है, पैसा है, तो प्रॉपर्टी में कल की बजाय आज ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपका कहना यह है कि प्रॉपर्टी में आज ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, राजू जी बता रहे हैं और राजू जी ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैंने भी इनको सारी चीज़ बताई है कि प्रॉपर्टी में कितने दिन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने दिन में रिटर्न मिलना चाहिए। आप आज की जल्दी कभी भी नहीं करें, हो सकता है 1 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे जो रिटर्न मिलता है वो बहुत अच्छा मिलेगा। और आने वाले समय में ये विशेष ध्यान रखें, भारत प्रगतिशील देश है और जिस दिन विकसित हो गया, विकासशील हो गया, उस दिन रेटें यहाँ पे इतनी होगी, आपका सपना रहेगा कि मेरा वहाँ पे प्लॉट होता, मेरे वहाँ पे प्रॉपर्टी होती, या मेरा वहाँ पे फ्लैट होता। फ्लैट की राय तो मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को फ्लैट का काम अच्छा नहीं लगता है और फ्लैट रेटें इतनी बढ़ती नहीं है। ज़मीन जो है उसकी रेटें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो राजू जी से संपर्क कर सकते हैं। इसमें नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको सारी चीज़ जानकारी दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो मिस नहीं हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।